नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सोते हुए सपना तो हर शख्स देखता है। सपने देखना एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर किसी के साथ घटित होती है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो नींद खुलने के बाद हमें याद नहीं रहते, तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो उठने के बाद भी हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होते हैं। आज हम बात करेंगे सपनों के संसार के बारे में। सपने जो हमें एक झलक दिखाते हैं हमारे भविष्य की, हमारे अंतर्मन में छुपी हुई बातें इन सपनों के माध्यम से बाहर आती है। कभी कोई सपना इतना खुश कर देता है कि मन करता है बस वो चलता रहे, और कभी जागने पर जब एहसास होता है कि वो सिर्फ सपना था तो भगवान का शुक्रिया करते हैं। लेकिन असल में क्या वो इशारा है जो हमें सपने में मिला है? तो आज इसी की संपूर्ण चर्चा होगी। तो शुरुआत करेंगे देवी देवताओं के सपनों से। अगर आपको सपने में भगवान शिव दिखते हैं, शिवलिंग दिखता है या मंदिर दिखता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और ये आपके लिए आशीर्वाद है कि आपका कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है। धन लाभ, नौकरी या विवाह की बात होगी, कोई मांगलिक कार्य होगा। और जब भी ऐसा कोई सपना है तो आप शिवलिंग पर रुद्राभिषेक जरूर करें। अगर आपको अन्य देवी देवताओं के सपने आते हैं तो भी ये बड़ा आशीर्वाद ही है उनका, और ये इशारा है कि आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी। और जब भी ये सपना आए और आपको याद रह जाए तो निश्चित ही उस देवी या देवता के निमित्त आपको मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ाना है। जो भी आपका सामर्थ्य है, 11 रुपये का, 21 रुपये का, 51 रुपये का, जरूर आपको ये करना है। दूसरी बात, अगर आपको रिश्तेदारों के सपने आते हैं, आपको कोई रिश्तेदार घर आता दिखता है या आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई नया अवसर आपको मिलने वाला है। कोई ऐसा प्रपोजल आएगा जिसके कारण आपका भाग्योदय हो जाएगा। अगर आपको आपके माता पिता सपने में दिखे तो आपको आपके वर्क प्लेस पर, आपकी नौकरी में, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, वहाँ बड़ा सम्मान मिलेगा। अगर दादा दादी, नाना नानी या कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखे तो इसका मतलब है आपके जीवन में प्यार भी आने वाला है और आपकी बुद्धि का विकास होगा। तीसरी बात, अगर सपने में दोस्त दिखाई देते हैं तो ये इशारा करते हैं कि आपको उनकी सलाह की ज़रूरत है, तो इस समय आप अपने दोस्तों की बात ज़रूर सुनिए। चौथी बात, अगर आपको आपके पति या पत्नी जो भी है सपने में दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सूचक है। इसका मतलब है कि आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ मजबूत होगा और जीवन में बहुत सी खुशियाँ आने वाली है। पांचवी बात, अगर आपको आपके टीचर, आपके अध्यापक सपने में आते हैं तो ये भी बहुत शुभ फल देता है। जो भी आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है या जीवन में कुछ बाधाएं आ रही है वो सब दूर होंगी और सफलता आपके लिए निश्चित है। छठी बात, अगर आपको शादी से संबंधित सपने आते हैं, यानी कि आपकी खुद की शादी हो रही है या किसी की शादी में जा रहे हैं तो ये बड़े संकट को दर्शाता है। कोई बड़ा संकट आपके जीवन में आने वाला है। अगर आप किसी पार्टी में, किसी समारोह में, किसी शादी वगैरह के कार्यक्रम में जा रहे हैं तो ये भी सूचक है कि कोई दुखद सूचना आपको मिल सकती है। सातवीं बात, अगर आप सपने में कोई बारात देखते हैं, यानी कि जहां जश्न का माहौल है, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। शादी दिखना, बारात दिखना ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है।
आठवीं बात, अगर आप किसी की मंगनी देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके विवाह में देरी हो सकती है या कोई मंगनी या जो सगाई है वो टूटने की संभावनाएं प्रबल होती है। लेकिन अगर विदाई का सपना रहा है तो फिर ये शुभ संकेत है। नौवीं बात, अगर आप सपने में किसी को बहुत ज़्यादा हंसता हुआ देखते हैं या खुद को हंसता हुआ देखते हैं तो ये भी परेशानी का कारण है। लेकिन अगर आप खुद को रोते हुए देखते हैं तो निश्चित ही कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। नंबर 10, सपने में अगर आप गंदगी देखते हैं, मलमूत्र देखते हैं, आप त्याग कर रहे हैं उसका या कहीं कुछ इस तरह की गंदगी है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये धन लाभ को प्रबल करता है और कोई बड़ी खुशी और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनके अंत की ओर इशारा करता है। नंबर 11, अगर आपको जानवरों से संबंधित सपने आते हैं तो इनके भी अलग फल है। यदि शेर दिखाई दे सपने में तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि जो भी आपके शत्रु है वो आपसे हरे रहेंगे। आपके जो रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके ऊपर है, कोई मुकदमे वगैरह अगर चल रहे हैं, जिनका कुछ कोर्ट का कोई मामला चल रहा है तो इसमें निश्चित ही आपकी जीत होगी। 12वीं बात, अगर आपको बिल्ली दिखे सपने में तो इसका मतलब है किसी करीबी से आपकी लड़ाई होने वाली है। और अगर बछड़ा दिखे, गाय का बच्चा दिखे या गाय भी दिखे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि धन प्राप्ति भी होगी और जो आपका व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें बड़ी तरक्की का ये संकेत है। नंबर 13, अगर सपने में कुत्ता दिखता है तो इसका मतलब है कोई पुराना दोस्त आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको रोता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो ये अशुभ सूचना का संकेत होता है। नंबर 14, ऐसे ही ऊँट को भी अगर आप सपने में देखते हैं तो ये भी गलत माना जाता है। अगर कोई ऊँट ऐसे चल रहा है या खराबी हुआ है तो ये शारीरिक समस्याओं को दर्शाता है कि हेल्थ प्रॉब्लम आपके जीवन में आने वाली है। कोई पुरानी बीमारी है वो उभर आएगी या किसी नई बीमारी से व्यक्ति को रूबरू होना पड़ता है। 15वीं बात, बहुत लोगों को बहुत बार सांप के ज़्यादा सपने आते हैं तो इनका भी अलग अलग फल है। अगर आपको काला नाग दिखता है तो ये अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आप सांप से डर रहे हैं, वो आपको दांत दिखा रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है तो आपके शत्रु प्रबल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। अगर आपको बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं एक शारीरिक संबंध स्थापित करने की इच्छा आपके मन में बहुत ज़्यादा जाग रही है। नंबर 16, सपने में घोड़ा दिखना, हाथी दिखना और मछली दिखना, इन तीनों का ही दिखना ये माँ लक्ष्मी का सूचक होता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में तरक्की भी आएगी और जो शादीशुदा जिंदगी है खासकर उसमें प्रेम बढ़ने वाला है या नए प्रेम संबंधों की तरफ भी ये इशारा करते हैं। नंबर 17, अगर आपको सपने में भैंस दिखे या भैंसा दिखे तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि मृत्यु से संबंधित कोई समाचार व्यक्ति को मिलता है और अगर कोई भैंसा गुस्से में क्रूर रूप में आपकी तरफ बढ़ रहा है तो बहुत बड़ी शारीरिक दिक्कत, मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को आने वाला है।
नंबर 18, अगर सपने में छिपकली दिखाई देती है तो ये भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि किसी तरह की कुछ दुर्घटना या हानि आपके बहुत आसपास है, या घर में चोरी होने का भी संकेत छिपकली देती है। नंबर 19, अगर सपने में बंदर दिखे तो किसी बहुत प्यारे दोस्त के साथ आपकी लड़ाई होने की संभावनाएं प्रबल होती है। नंबर 20, अगर आपको मृत्यु से संबंधित सपने आते हैं या किसी मरे हुए इंसान को आप देखते हैं या आप उनसे बातें करते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। नंबर 21, अक्सर ऐसा होता है बच्चों को या पति पत्नी को जो बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, जैसे कि माता पिता नहीं रहे, तो इस तरह का कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति अगर चला जाए तो उससे संबंधित बहुत सपने आने लगते हैं। लेकिन यह शुभता का प्रतीक है। इसका मतलब है जो भी व्यक्ति जा चुका है दुनिया से, उसे मोक्ष मिल चुका है और प्यार हमेशा रहता है ऐसे रिश्तों में। तो यह एक शुभ संकेत है। इसमें किसी भी तरह का विचार करने की ज़रूरत नहीं है और यह एक आशीर्वाद भी है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होने वाली है। जो भी आपकी परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली है। नंबर 22, अगर आप किसी की मृत्यु देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपके सपने में मर रहा है, तो इसका मतलब है जो एक बहुत बड़ी परेशानी है आपके जीवन में वह दूर होने वाली है। आत्महत्या, अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके सामने फांसी पर लटक रहा है या किसी और तरीके से आत्महत्या कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अब जो आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हो गई है जो असहनीय हो चुकी है, उनसे निकलने का यह समय है और बहुत जल्दी आप उन सब समस्याओं से निकलने वाले हैं। नंबर 23, अगर आप देखते हैं कि कोई किसी की हत्या कर रहा है तो कोई धोखा आपको मिलने वाला है। और अगर आप कोई अर्थी देखते हैं, कोई शव देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। या आपके भाग्योदय का संकेत है कि जो भी आपकी परेशानियां थी वो सब छीन हो चुकी है, वो जाने वाली है और बहुत बेहतरीन शानदार दिन शुरू होने वाला है। नंबर 24, अगर आप सपने में आग देखते हैं, अग्नि देखते हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है। आपका जो भी रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस आग में जल रहा है तो ये व्यापार में हानि का सूचक रहेगा। नंबर 25, अगर आप खुद को पूजा पाठ करते हुए देख रहे हैं तो समस्याओं का अंत होगा। लेकिन अगर आप कहीं धुआं देखते हैं तो ये व्यापार में बड़ी हानि का संकेत है। जलता हुआ दिया अगर आपको दिखे तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है आपकी उम्र बढ़ने वाली है और जो भी जीवन में अंधकार है उसके लिए रोशनी बनकर कोई व्यक्ति विशेष आएगा जो आपके लिए सफलता का कारक रहेगा। नंबर 26, अगर आप सपने में दांत टूटे हुए देखते हैं, दांत गिरते हुए देखते हैं, तो ये बहुत ही अशुभ होता है। इसका मतलब है किसी तरह के झंझट का सामना आपको करना पड़ेगा या आपके भाई बहनों को किसी तरह की परेशानी आ सकती है या उनके साथ आपकी लड़ाई हो जाए, ऐसी संभावनाएं प्रबल होती है। नंबर 27, अगर आपको दिखे आप नाखून काट रहे हैं तो ये बड़ा ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि जो भी रोग है वह सब समाप्त होने वाले हैं। नंबर 28, अगर आपको कटे हुए अंग दिखते हैं किसी व्यक्ति के या कुछ अंग ऐसे पड़े हुए दिखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आपको कोई संतान से संबंधित शुभ सूचना मिलेगी। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपके खुद के शरीर के अंग कटे हैं तो फिर परिवार में किसी की मृत्यु का यह सूचक होता है।
कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति जो रहेगी उसकी मृत्यु का ये सूचक रहेगा। सपने में अगर आप अपना ही सिर कटा हुआ देखते हैं तो इसका मतलब है जो भी कुछ चिंताएं हैं आपके जीवन में वह एक बड़ी परेशानी के रूप में उभरने वाली है और बहुत ही जल्द इससे आपको निजात पानी चाहिए। नंबर 29, अगर आप कोई बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, किसी इमारत का निर्माण हो रहा है, ये आप देख रहे हैं तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है निकट भविष्य में आपके लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं और कोई बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। नंबर 30, अगर आप ऊंचाई देखते हैं, कहीं बहुत ऊंचाई सी जगह है, वहाँ आप खड़े हैं, आप डर रहे हैं कहीं आप उस ऊंचाई से गिर ना जाए, तो इसका मतलब है कि किसी तरह की परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन अगर आप पहाड़ देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है आपके जीवन में तरक्की आने वाली है और अगर उस पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है तो ये संकेत है किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति से आपका मिलन होगा। नंबर 31, अगर आप खुद को देख रहे हैं कि आप परीक्षा दे रहे हैं, आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं या आप अपना पेन और सब सामान लेकर परीक्षा देने जा रहे हैं लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें अगर देखें तो यह भी कठिनाई की सूचक है। यानी कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है या कोई इंटरव्यू वगैरह अगर होने वाला है तो उसमें किसी तरह की अड़चनें आ सकती है। नंबर 32, अगर आप सपने में नदी देखते हैं, कोई झरना देखते हैं, बहता हुआ पानी देखते हैं तो ये धन हानि का सूचक है। इसका मतलब है फिजूल खर्चे बढ़ जाएंगे और व्यापार में, व्यवसाय में किसी तरह का नुकसान भी देखने को मिलेगा। नंबर 33, सपने में अगर आप मिठाई खा रहे हैं, बहुत सा खाना देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े देख रहे हैं तो यह भी बीमारियों का सूचक है। नंबर 34, अगर सपने में कोई बच्चा दिखे, वो बात कर रहा है, आप बात कर रहे हैं उससे, वो दिख भी रहा है कुछ खेलते हुए, तो ये भी बहुत बड़ा संकट लेकर आता है। ऐसे सपने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं और अगर वो बच्चा मिठाई खा रहा है तो निश्चित ही कोई भयानक संकट निकट है। नंबर 35, सपने में हरी सब्जियां दिखना बहुत ही शुभ संकेत होता है और अगर वो पुरुष प्रधान सब्जी है जैसे आम है, खीरा है, लौकी है, कद्दू है, इस तरह की सब्जियां हैं तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनके या आपके घर में किसी पुत्र का जन्म होगा और अगर वो सब्जियां स्त्री संज्ञा के अंतर्गत आती है तो बहुत संभावनाएं हैं किसी कन्या का जन्म होगा। और नंबर 36, अगर सपने में आपको सोना मिले, गोल्ड मिले तो यह शुभ संकेत है कि विवाह तय होने वाला है या कुछ आपको कोई अच्छी सूचना मिलेगी। लेकिन अगर लोहा आपको कोई दे रहा है या लोहा दिखता है तो यह अशुभ संकेत है और वाहन से दुर्घटना का यह सूचक है। तो ये आपने जाना कुछ सपनों के विषय में। बाकी कई हजार तरह के सपने हो सकते हैं लेकिन फल सबका अलग अलग ही रहेगा। आपको कोई ऐसा सपना आता है जो आपको लगातार आ रहा है या जिसे देखने के बाद या तो बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये संकट रहेगा किसी न किसी चीज़ का। और देखिए, अगर सपना आ गया कोई बुरा सपना तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, वो तो आ ही चुका है। लेकिन इसके बाद आपको आराधना जरूर करनी है। भगवान भोलेनाथ की विधिवत आप उस दिन पूजा करें और अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार कोई नारियल, पानी वाला नारियल लेकर वह उतार कर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दे तो निश्चित ही जो कष्ट है उस सपने
होने से संबंधित वो कट जाएगा। अगर घर के ईशान कोण में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस ऐसी स्थिति में महादेव की शरण में रहना है, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते रहना है, तो निश्चित ही हर कष्ट से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी सपनों के विषय में। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही और जानकारियाँ जानने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लें। हर हर शंभु। ओम नमः शिवाय।